हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम आ गए हैं बायोलॉजी क्लास लेके। लास्ट क्लास में बायोलॉजी में हमने देखा था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस देखा था और आज हम क्या करेंगे, उन 5 क्लासिफिकेशंस में से 5 किंगडम में से 3 किंगडम, शुरू का जो 3 किंगडम था मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी, इन तीनों के बारे में देखेंगे। ये किंगडम छोटा छोटा किंगडम है, इनके बारे में आज हम देख लेंगे। और जो 4th किंगडम था प्लेंटे, उसके बारे में मैंने पहले ही तुम लोगों को पढ़ा दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम बोल के जो फर्स्ट वीडियो था वो मैं पहले ही कवर कर चुका हूं पूरा। तो इसके बाद क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो किंगडम है एनिमेलिया किंगडम, उसको आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज हम इन 3 किंगडम को कवर कर लेंगे। तो अगर चैनल में अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और अगर लास्ट 2 वीडियो जिनके बारे में मैंने बोला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके उसको देख सकते हो। तो देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले ही हम लोग देख लेंगे मोनेरा के बारे में। मोनेरा में हमने क्या देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल वाला जो एनिमल्स होता है या फिर जो ऑर्गेनिजम्स होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल तो हम नहीं बोल सकते, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल देखा जाता है, उसको हम मोनेरा में इंक्लूड किए थे। हम लोगों ने मोनेरा में हमने इंक्लूड किया था। उसमें क्या क्या आता है, बैक्टीरिया आता है और सम ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रोकैरियोटिक सेल वाला मोनेरा में इंक्लूड किया जाता है। और देखो, अभी हम क्या देखेंगे कि मोनेरा को क्या किया जाता है, मोनेरा को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या, एक है आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये तुम देख सकते हो, ये एक बैक्टीरिया का पिक्चर है, ये एक बैक्टीरिया का पिक्चर है। कुछ यहाँ पे नाम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा समझने के लिए ये पिक्चर इंक्लूड किया है। तो अभी जाके हम लोग देखेंगे आर्की बैक्टीरिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और यू बैक्टीरिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलो देख लेते हैं। पहले आता है आर्की बैक्टीरिया। देखो, आर्की बैक्टीरिया में क्या बोला जाता है, मोस्टली ऑटोट्रॉपिक। आर्की बैक्टीरिया जो है वो मोस्टली ऑटोट्रॉपिक है, मतलब खुद का खाना ये खुद बना सकता है। तो मोस्टली ऑटोट्रॉपिक है। और यहाँ पे 3 टाइप का आर्की बैक्टीरिया को भी 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। 3 टाइप का आर्की बैक्टीरिया दिखा जाता है। क्या क्या, पहला है मिथेनोजन। मिथेनोजन क्या है, ये क्या करता है, मैन्युफैक्चर मीथेन, मीथेन को मैन्युफैक्चर करता है, मतलब इसका जो आउटपुट निकलता है वहां से मीथेन निकलता है। तो मीथेन को मैन्युफैक्चर करता है, जिसको वो उसको बोला जाता है मिथेनोजन। दूसरा टाइप क्या है, थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स कौन कौन सा आर्की बैक्टीरिया को बोला जाता है, जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन में और एसिडिक एनवायरनमेंट में रहता है। जो कि एक्सट्रीमली हॉट और एसिडिक एनवायरनमेंट में रहता है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो गया, ऐसे कंडीशन में जो बैक्टीरिया रहता है उसको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। और ये क्या करता है, ये H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करता है। ये जो थर्मो एसिडोफाइल्स होता है ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करता है। उसके बाद आ जाता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स किसको बोला जाता है, जो वेरी सॉल्टी एनवायरनमेंट में रहता है। जो बैक्टीरिया, जो आर्की बैक्टीरिया वेरी सॉल्टी मतलब बहुत सॉल्टी कंडीशन में, सॉल्टी एनवायरनमेंट में रहता है, उसको बोला जाता है हेलोफाइल्स। एग्जांपल लाइक डेड सी। डेड सी में अगर कोई बैक्टीरिया दिखा जाए तो उसमें सिर्फ हेलोफाइल से दिखा जाएगा और कोई बैक्टीरिया वहां पे नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है क्लियर हुआ आर्की बैक्टीरिया के बारे में। इसके बाद हम देख लेते हैं यू बैक्टीरिया। देखो, यू बैक्टीरिया में क्या बोला जाता है कि यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है वहां पे क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन से सेल वॉल बना होता है। जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से नहीं, वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। और यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है एंड 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, क्योंकि देखो अगर बैक्टीरिया में क्रोमोसोम नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया जब नया बनेगा उसको ये पता कैसे चलेगा कि वो बैक्टीरिया है, उसको क्या काम करना है। तो इसलिए एक क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है ताकि उसको पता तो चले कि वो कौन है, इसलिए क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। और देखो, यू बैक्टीरिया का कुछ नाम होता है, जैसे कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके इसको कुछ नाम दिया जाता है। जैसे अगर स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है तो इसको कॉक्कस बोला जाता है या फिर कॉक्का ही बोला जाता है। कॉक्कस बोला जाता है अगर सिंगल हो, एक बैक्टीरिया हो, और अगर प्लूरल हो, सिंगुलर हो, ये सिंगुलर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सिंगुलर हो तो कॉक्कस बोला जाता है, और अगर प्लूरल हो तो कॉक्का ही बोला जाता है। जैसे अगर रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो तो सिंगुलर को बोला जाता है बैसिलस, प्लूरल को बोला जाता है बैसिलाई। और अगर कॉर्क स्क्रू वाला स्ट्रक्चर हो तो सिंगल को बोला जाता है स्पाइरुलस
एंड प्लूरल को बोला जाता है स्पाइरिला। क्लियर हुआ? ये कुछ नाम के टाइप है। जैसे तुम लोगों को दिखेगा कि अगर बैक्टीरिया का कुछ नाम है वहां पे ऐसे माइक्रोकोकस ऐसे कुछ नाम है, ऐसे कुछ नाम होता है, लैक्टोबैसिलस इस तरीके का नाम होता है। तो ये बैक्सीलस जब होता है ये उसका मतलब होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए ये नाम दिया जाता है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अगर कोई कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना, कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा। इसके बाद चलो आ जाते हैं हम प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में हमने क्या देखा था कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल्स जो है वो प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं सेल इनका और यूनिसेलुलर होता है। और हाँ, अगर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को लेके डाउट आ रहा है तो अभी चिंता मत करना, जब सेल पढ़ाऊंगा तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अच्छे से समझा दूंगा, अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो अभी कोई चिंता मत करना, सिर्फ पढ़ते रहो अभी। और यहाँ पे देखो प्रोटिस्टा किंगडम का बहुत सारा फोटो मैंने इंक्लूड किया है, बहुत सारा फोटो इंक्लूड किया है। ऐसे भी यूनिसेलुलर है तो कोई भी टाइप का दिखने में हो सकता है। तो ऐसे जितना सारा फोटो दिखा जा रहा है यहाँ पे सारा ही किंगडम प्रोटिस्टा का है। और देखो यहाँ पे क्या बोला है, दे कैन बी बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। मतलब इसमें से कुछ कुछ ऐसा है जो ऑटोट्रॉपिक भी है, कुछ कुछ ऐसा है जो हेटेरोट्रॉपिक भी है। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल देखो पैरामेसियम, यूग्लिना, ट्रिप्नोसोमा, ये सब प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, ये सब किंगडम देखो एकदम छोटा है, यूनिसेलुलर है, तो ज्यादा डेटा इनके बारे में नहीं रहेगा क्योंकि उतना भी ज्यादा ये एडवांस नहीं है। तो जितना डेटा दे रहा हूं इतना ही काफी है एग्जाम के लिए, चिंता मत करना। जितना दे रहा हूं उतना अच्छे से पढ़ो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जरूर आंसर कर पाओगे। तो चलो देख लेते हैं इसके बाद फंगी के बारे में। देखो फंगी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा इंक्लूडेड है। जो जो डेटा में रेड इंक से मार्क किया है वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे देखो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जो है फंगस, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है मशरूम। और ये क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है, और हेटेरोट्रॉपिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। और क्या बोला जाता है, फंगस का जो कवर है उसको क्या बोला जाता है, उसको माइसेलियम बोला जाता है। फंगस का जो कवर है उसको बोला जाता है क्या, माइसेलियम। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा अच्छे से, यहां तक जितना बोला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे डाउट है तो कमेंट में जरूर बोलना, कमेंट में जरूर बोलना। माइसेलियम, और माइसेलियम के बारे में बोला गया है कि माइसेलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, माइसेलियम का स्ट्रक्चर है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे कुछ दिखने में होता है माइसेलियम। और क्या बोला जा रहा है, देखो फंगी का जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल में सिर्फ सेलुलोज नहीं रहता है, उसके साथ काइटिन भी रहता है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है काइटिन। काइटिन एंड सेलुलोज से बनता है सेल वॉल जो कि फंगी का है। एग्जाम्पल क्या क्या है, देखो पैरासाइट है, पैरासाइट कुछ होता है फंगी, कुछ फंगी पैरासाइट होता है, वो उसमें से नाम क्या क्या है, एल्बुगो है, उस्टालिगो है, ये नाम है जो पैरासाइट फंगी है। पैरासाइट फंगी का ये नाम है एल्बुगो और उस्टालिगो। उसके बाद अगर डिकम्पोजर फंगी देखा जाए तो डिकम्पोजर फंगी में पेनिसिलियम आता है, राइजोबस आता है, म्यूकोर आता है। इसमें से पेनिसिलियम काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पूछ सकता है कि पेनिसिलियम कौन से किंगडम के अंदर आता है, तो तुम्हें याद रखना है कि पेनिसिलियम फंगी के अंदर आता है। और यहाँ पे ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर फंगस है, ईस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है ईस्ट। और देखो लास्ट सेशन में भी मैंने एग्जांपल में बोला था लाइकेन। देखो लाइकेन के बारे में अगर हम बोले, लाइकेन ना तो एल्गी है ना ही फंगस है, लाइकेन में एल्गी और फंगस दोनों मिला के लाइकेन बनता है, एल्गी और फंगस दोनों मिला के लाइकेन बनता है। और लाइकेन किस तरीके से यूज किया जाता है, लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। किस तरीके से, मेनली पार्टिकुलरली जो एयर है, एयर में SO2 कितना है, SO2 कितना है ये समझ में आ जाता है लाइकेन के वजह से, लाइकेन के वजह से SO2 समझ में आ जाता है। क्योंकि अगर एयर में SO2 का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा तो लाइकेन का जो अमाउंट है, लाइकेन का अमाउंट जो है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर हुआ, एनवायरनमेंट में लाइकेन का अमाउंट जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से लाइकेन को पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है, पार्टिकुलरली SO2 के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। तीनों टाइप के बारे में जो जो बोला क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो कहीं पे भी तो एक बार फिर से देख लेना, अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में जरूर बताना।
छोटा छोटा सेशन करेंगे बायोलॉजी का, जैसे बोला था बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों का ही छोटा छोटा सेशन करेंगे। तो वैसे ही सेशन को आज यहीं तक रखेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।